हेलो दोस्तों, मैं किशन टेलर सेवन गुरुजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो चाइना का ब्लॉक मशीन आता है तो उसके अंदर कौन सी डायमंड ब्लेड लगती है, जो कटर ब्लेड आती है तो कौन से मॉडल में कौन सी ब्लेड लगती है। तो आज हम इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। चाइना की ओवरलॉक मशीन आती है जो टीच के लिए, पिको के लिए काम आती है। तो विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो मशीनें आती हैं तो सब जो अलग मॉडल आता है, पेगासस मॉडल आता है, जो सिरुबा मॉडल आता है, तो उसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो ये डायमंड ब्लेड्स लगती है। तो मैं आज इनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सर्वप्रथम हम बात करें तो जो ये डायमंड वाली ब्लेड आती है जिसका नंबर है 20121A, तो ये लगभग सिरुबा का जो मॉडल आता है, जो रनिंग मॉडल आता है, तो ये ऊपर का जो ब्लेड आता है लगभग सभी मॉडल में सेम आता है, केवल पेगासस और डायरेक्ट ड्राइव मॉडल को छोड़ के, कंप्यूटर वाला मशीन को छोड़ के बाकी का जो रनिंग मॉडल आता है सिलाई का नीचे मोटर वाला जिसे आप बोल सकते हो, तो उसके अंदर इसका प्रयोग, ऊपर में तो नॉर्मली इसका प्रयोग होता है। अब बात करें हम नीचे की ब्लेड की डायमंड, तो इसमें जो इसका नंबर आता है 202295। तो आप जिस ब्लेड को डबल डायमंड के नाम से जान सकते हो, मार्केट के अंदर डबल डायमंड की ये ब्लेड आती है। तो इसकी एक जोड़ी जो पेगासस मॉडल आता है उसमें ये नहीं लगती, लेकिन ये सिरुबा का जो रनिंग मॉडल आता है तो उसके अंदर ये रनिंग लग जाती है। अब बात करें दूसरी ब्लेड की, इसकी बात करूं मैं, तो ये दोनों ही सिरुबा मॉडल की ब्लेडें हैं नीचे की। तो आप देख सकते हो दोनों के नंबर सेम है, लेकिन एक इसमें से डायमंड वाली है, एक बिना डायमंड वाली है। जो डायमंड वाली है थोड़ी हेवी होती है, जो इसका हार्डनेस है थोड़ा ज्यादा होता है। तब बात करूं मैं डायरेक्ट ड्राइव मॉडल का, तो उसके अंदर जो ब्लेड लगती है, तो जो बाकी की आपने ब्लेडें देखी कि जिस प्रकार ये 202295 ब्लेड है उससे थोड़ी ये अलग है। कंपैरिजन करें तो देखो ब्लेड डायरेक्ट ड्राइव मॉडल की, तो उससे ये थोड़ी छोटी है, दिखने में थोड़ी छोटी है, आकार इसका थोड़ा नुकीला है ज्यादा, इसका थोड़ा कम है। तो आगे का शीश है वो इसका ज्यादा थोड़ा नुकीला है, इसका थोड़ा कम है। तो इस प्रकार आपने देखा जो डायरेक्ट ड्राइव मॉडल आता है तो उसके अंदर ये डायमंड ब्लेड लगती है, एक तो बड़ी वाली, एक ये छोटी वाली। तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों के नंबर अलग अलग है। इसका नंबर है 204161। और इसकी बात करूं मैं ऊपर की ब्लेड की डायमंड वाले की, तो इसका नंबर कुछ ऐसी इस प्रकार नीचे दिया हुआ होता है, जहां से आप इसको देख सकते हो। इसका नंबर है 2025271, ये इसका नंबर आता है। ये डायरेक्ट ड्राइव मॉडल के, सभी डायरेक्ट ड्राइव मॉडल में तो नहीं लगती, कुछ कंपनीज के मॉडल होते हैं डायरेक्ट ड्राइव के तो उसके अंदर ये रनिंग लग जाती है। अब बात करूं मैं पेगासस मॉडल की, तो उसके अंदर आप देखा जाए तो ये जो छोटी वाली ब्लेड है तो लगभग सबकी सेम है, केवल एक डायरेक्ट ड्राइव को छोड़ के बाकी की जो अदर आती है तो लगभग ये सब सेम ही आती है। लेकिन अब थोड़ा फर्क इसमें इतना आता है कि जो पेगासस की ऊपर की ब्लेड आती है जो सिरुबा मॉडल से थोड़ी अलग आती है, इसमें थोड़ा ऊपर की ओर कट दिया हुआ होता है और इसका नंबर होता है KR23 ऊपर वाली का। अब बात करें नीचे वाली की, तो नीचे वाली लगभग दोनों में ऐसे सेम ही दिख रही है कि भाई बराबर ही आती है। सिरुबा का कोई भी ब्लेड ले लो, सिरुबा की दोनों, और ये है पेगासस की, ये है पेगासस की KR35, ये है 202295, ये भी 2099, ये पेगासस मॉडल की है। ये डायरेक्ट ड्राइव ये पेगासस मॉडल की है, ये डबल डायमंड है, ये सादी ब्लेड है। तो इसमें देखो दिखने में तो सब समान ही दिखती है, लेकिन जो ये पेगासस की मॉडल की ब्लेड आती है इसके अंदर थोड़ा हाइट का डिफरेंस आता है। तो आप देख सकते हो इस कारण से इसको पेगासस मॉडल में, ये जो सिरुबा मॉडल होता है तो इसकी पेगासस वाली ब्लेड है वो इसमें एडजस्ट नहीं होती है, केवल पेगासस के मॉडल में ही KR35 और जो इसका दूसरी ब्लेड है KR35 और KR23 इनकी एक जोड़ी बन जाती है, जो ऊपर और नीचे की ब्लेड होती है, ऊपर की छोटी और नीचे की बड़ी। तो ये इस प्रकार एडजस्ट हो जाती है। तो अलग अलग मॉडल में ये किस प्रकार एडजस्ट होती है मैंने आपको बताया। जो पेगासस की होती है वो KR35 KR23 की जोड़ी होती है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।